एक छोटी सी लड़की आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जा रही थी। उसे खबर भी नहीं थी कि अगले लम्हे एक सफेद वैन से एक गंदा सा दरमियानी उम्र का आदमी निकलेगा और जबरदस्ती उसे उठाकर गाड़ी में डाल देगा। इसके बाद अगले 8 सालों तक इस बच्ची को एक अंधेरे और तंग कमरे में कैद रखा गया, जहां इस पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर बनी फिल्म की है, जिसमें एक 10 साला लड़की नताशा की कहानी बयान की गई है। नताशा एक खुशहाल घराने में पैदा हुई। इसके माँ बाप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और नताशा को भी बहुत चाहत देते थे, मगर कुछ वजूहात की वजह से माँ बाप में तलाक होगी और नताशा अपनी माँ के साथ रहने लगी। अलबत्ता इसका बाप कभी कभी इसे बाहर घुमाने ले जाता था, लेकिन घुमाने की जगह अजीब थी। एक दिन सुबह जब माँ ने नताशा को जगाया तो देखा कि वो बहुत थकी हुई है। शायद रात को वो फिर बाप के साथ गई थी। माँ ने गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मारा और नताशा नाराज होकर स्कूल के लिए रवाना होगी। माँ को ये पता न था कि आने वाले 8 सालों में इसकी बच्ची एक अजाब से गुजरने वाली है। नताशा जैसे ही अपने घर से निकली, वही गाड़ी वाला आदमी इसे उठाकर अपने खुफिया अड्डे पर ले गया। ये जगह जमीन के अंदर छुपी हुई थी, बहुत छोटी और अंधेरी और खौफनाक। जब नताशा होश में आई तो खुद को अकेला पाया। चीखने चिल्लाने की कोशिश की, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वो आदमी आया, एक बिस्तर और थोड़ा सा खाना देकर चला गया। शुरू में वो आदमी नताशा को कहानियां सुनाता और सोते वक्त माथे पर बोसा देकर चला जाता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसकी नीयत खराब होगी। नताशा के लापता होने के बाद तलाश शुरू हुई, मगर कोई कामयाबी ना मिली। माँ दिन रात रोती रही। दूसरी तरफ नताशा के साथ इंसानी सलूक हो रहा था। कई महीने गुजर गए। फिर नताशा की जवानी की उम्र आने पर उस दरिंदे ने इसके साथ जिस्मानी ज्यादती शुरू कर दी। नताशा को कई बार बुखार रखा जाता, मारा पीटा जाता और ज़हनी अजियत दी जाती। एक बार नताशा ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बच गई। फिर एक दिन इसे बाहर बर्फबारी देखने के लिए ले जाया गया। इसने बाथरूम में एक औरत से मदद मांगी, मगर बदकिस्मती से औरत ने कोई मदद ना की। इसके बाद नताशा को शदीद मारा गया। वक्त गुजरता रहा। आखिरकार कैद के 8वें साल में एक दिन मौका मिला जब आदमी गाड़ी दिलवा रहा था। नताशा ने देखा कि बाहर का दरवाजा खुला है। जैसे तैसे करके वो वहां से भागी और एक पड़ोसी के घर जा पहुंची। पड़ोसी ने पुलिस को इतला दी। पुलिस आई, नताशा की शिनाख्त हुई और फिर वो अपनी मां के साथ मिल गई। ये खुशी का लम्हा था जिसका इन्होंने सालों इंतजार किया था। दूसरी तरफ वो आदमी जब समझ गया कि नताशा भाग गई है तो शर्मिंदगी और खौफ के मारे रेल की पटरी पर जाकर खुदकुशी कर बैठा।